नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके पे। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए कर एक नई जानकारी। जैसा कि अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ ये आप लोग को डिस्टर्ब कर रही हो, क्योंकि थोड़ा सा बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हो सकता है कि आवाज़ इस माइक में जा रहा हो, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फ़िलहाल मैं इतना तेज़ बोलूँगा कि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई देंगी। अभी कुछ घंटे पहले मैंने बिहार डीएसटी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचायी के संदर्भ में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैंने जानकारी दिया है। तो यदि आपको अभी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं और जान सकते हैं यह कि आप योग्य हैं या नहीं उस फॉर्म को भरने के लिए। तो जब मैंने ये अपना वीडियो डाला इससे संबंधित, तो बहुत सारे कमेंट अभ्यर्थियों के आने लगे कि सर अच्छा, ये जो ऑफिस अटेंडेंट है या फिर जो कार्यालय परिचायी है, इसका बेसिक पे कितना होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, या फिर वर्क प्रोफाइल क्या है, यानी कि क्या कार्य करना होगा। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होने लगे कमेंट में। तो महिला कि भाई इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो उसी के संदर्भ में मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ ताकि कुछ जानकारी आप लोगों को दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो बिहार डीएसटी है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या है। तो यह एक ऐसा विभाग है बिहार का जो मुख्य रूप से जो कहा जा सकता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के बिहार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन सभी के संदर्भ में यह नियम कानून और उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है ये विभाग। यानी कि कौन से, मान लीजिए कोई नए टेक्निकल स्कूल या फिर विद्यालयों की स्थापना करनी है, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई सिलेबस नया उसमें शामिल करना है, कोई पाठ्यक्रम उसमें शामिल करना है, या फिर कहा जा सकता है कि कोई नया किसी नए प्रकार का कोई ऐसा योजना लागू करना है शिक्षा के संदर्भ में जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये सभी कार्य जो है वह ये जो विभाग है यानी कि डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही कार्य करती है बिहार में। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो भी खासकर ऐसे विद्यालय हैं जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो विज्ञान से संबंधित हैं, इसके क्षेत्र में इसका प्रयास रहता है कि वहाँ पे बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड की जाए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और नए विद्यालयों की स्थापना करनी है या नहीं करनी है, या फिर किसी नए विद्यालय के स्थापना में कितना पैसा लगेगा, इन सभी चीज़ों का, या फिर आगामी जो सत्र है उसमें कितना पैसा हमें इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, यह सभी जो एस्टिमेट है वो इस प्रकार के जो संस्था हैं ये बनाने का कार्य करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये विभाग क्या कार्य करता है। लेकिन हम इसमें बात करने वाले हैं ऑफिस अटेंडेंट की, यानी कि कार्यालय परिचारी की, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो सबसे पहले मैं बेसिक पे की बात करता हूँ। तो इसमें देखिए जो बेसिक पे है वो लेवल 1 का है, और मैं आपको बता दूँ कि ये 4th ग्रेड की नौकरी है। और बेसिक पे लेवल 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बेसिक पे होगा वो 18,000 रुपये होगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग को 18,000 रुपये ही मिलेगा, उसमें देखिए बहुत सारे भत्ते जुड़े रहते हैं। मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे भत्ते जुड़े रहते हैं और भी बहुत सारे खर्चे बर्चे जोड़ के आप लोगों का 18,000 से ऊपर ही आप लोग का इसमें बनेगा। ये मान के चलिए कि शुरुआती दौर में आपका जो पगार, आप लोग का जो वेतन मिलेगा वो लगभग 18,000 से लेकर 22,000 से 24,000 के बीच में आप लोग को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल का। तो जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न विभाग, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरह का कार्य करती हैं। इस विभाग का भी यानी कि डीएसटी का भी अपना एक अलग कार्य है, अलग कार्य क्षेत्र है। और ऐसे बहुत सारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, चाहे राज्य से संबंधित बहुत सारे जो विभाग हैं उसमें अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो अधिकारियों के पास जो योग्यता होनी चाहिए वह विशेष योग्यता होनी चाहिए। लेकिन ये जो कार्यालय परिचायी है इसमें किसी प्रकार की विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसमें सामान्य रूप से हर ऑफिस में, चाहे किसी भी विभाग का ऑफिस हो, वहाँ पे एक तरह का कार्य रहता है जो इन्हें करना पड़ता है। असल में इनके वर्क प्रोफाइल की यदि मैं बात करूँ तो इन्हें बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं। अब क्योंकि इसमें कार्यालय जुड़ा हुआ है शब्द, यानी कि ऑफिस शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग को ऑफिस में ही कार्य करना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर विभाग में ऑफिस में ऑफिसर्स बैठते हैं जिनका बहुत सारा कार्य होता है, जो कि फाइल्स तैयार करते हैं। विभाग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो अपने फाइलों में उसे समाहित करते हैं।
एक फ़ाइल को तैयार करके दूसरे ऑफिस में उसे भेजा जाता है और विभिन्न प्रकार के कार्य ऑफिसर्स के होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को प्रमाणित करना होता है, बहुत सारे कार्य जो ऑफिस में होते हैं। तो मुख्य रूप से जो इनका जो वर्क प्रोफाइल है, यानी कि कार्यालय परिचायी का जो वर्क प्रोफाइल है, वो ये होता है कि जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके काम में मदद पहुंचाना। अब सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार का मदद भी नहीं कि कोई विशेष जानकारी आपको इसके लिए नहीं चाहिए। अब भाई जो विशेष जानकारी वाला या फिर विशेष कार्य है, उस कोई भी यदि काम ऑफिस में चल रहा है तो वो काम तो अधिकारी ही करेगा, क्योंकि भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे विषय की विशेषज्ञता हासिल है। अब ये कहाँ हाई स्कूल बेस पे इसमें चयन हो रहा है, तो हाई स्कूल वाले भाई कितना जान सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑफिसर्स जो विभिन्न ऑफिस में रहते हैं उनका सहायता करना ही इनका असली कार्य होता है, यानी कि परिचारी का। तो आप समझ सकते हैं कि विभिन्न, जैसे कि आप मान सकते हैं कि सामान्य रूप से अधिकारी अपने टेबल पे बैठकर काम कर रहा है, किसी फाइल को देख रहा है, लेकिन कुछ डाटा किसी अन्य फाइल में रखे हुए हैं। तो आपसे बोल सकता है कि भाई ये वाला फ़ाइल लेके आओ, उसमें ये डाटा मौजूद है। तो आप जाएंगे, उस फाइल को ढूंढ के लाएंगे। अब चूंकि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको फ़ाइल ढूंढ के लाना है, यानी कि आप लोग को फ़ाइल का मैनेजमेंट भी करना है, यानी कि आप लोग के जिम्मे ही होगा कि कौन सी फ़ाइल कहाँ रखनी है, किस प्रकार से उसे मैनेज करना है, आप लोग को पता होना चाहिए, ताकि जब अधिकारी आपसे किसी भी प्रकार के फ़ाइल की मांग करे तो आप उसके समक्ष वह फाइल प्रस्तुत कर सकें। और साथ में ही अब चूँकि जो कार्यालय होता है, कुछ विभाग के कार्यालय बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें अलग अलग कार्यालय होते हैं, अलग अलग अधिकारी होते हैं, और अलग अलग अधिकारियों के अंतर्गत ही, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही यह कार्यालय परिचायी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट कार्य करते हैं। अब मान लीजिए इस कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किसी अधिकारी के सिग्नेचर की आवश्यकता है, तो अब भाई ऑफिसर तो उठ के नहीं जाएगा ना, तो आपसे कहेगा कि देखिए आप इस फला ऑफिस में चली जाइए, उस अधिकारी से सिग्नेचर करा कर लाइए। तो आप वो फाइल लेके जाएंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे, उसमें बताएंगे भाई देखिए सर ने बोला है कि इस पर सिग्नेचर करना है, वहाँ से आप सिग्नेचर करके ले आएंगे। इस तरह के कार्य हो गए। साथ में ही बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रिंट आउट्स निकालने रहते हैं, यानी कि फ़ोटो कॉपीज़ निकालनी रहती हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें पोस्ट करनी है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो अधिकारी आपको कुछ लेटर्स या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज दे सकता है और कह सकता है कि देखिए आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर इसे संबंधित कार्यालय या फिर संबंधित विभाग को प्रेषित कर दीजिए, यानी कि वहाँ से उसे भेज दीजिए। तो इस तरह के तमाम कार्य आप लोग को ऑफिस के संदर्भ में ही करने होते हैं। अब दूसरी बात ये कि देखिए, अब तो ये हो गया कि मतलब जो अभी तक मैंने बताया वो तो इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में हो गया, जो कि मतलब संदर्भित है इस पद के संदर्भ में ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जो कि नाजायज़ या जायज़ कहा जा सकता है। जैसे कि कई बार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकारी विभागों में भर्ती कितनी देर से आती है, बहुत सारे पद खाली रहते हैं और ऐसे ही काम चलता रहता है। तो अब देखिए, ऑफिस के काम को करने के लिए बहुत सारे डाटा एंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत सारे कंप्यूटर पे टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्लर्क वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लर्क के पद खाली होते हैं बहुत दिनों तक। तो अब जो ऑफिस अटेंडेंट होता है, तो ये क्या करता है कि शुरुआती दौर में तो इसे ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन अनुभव के आधार पे ये धीरे धीरे काम सीखता है उनका भी। तो मान लीजिए कभी क्लर्क की मौजूदगी नहीं है, यदि वो ऑफिस में नहीं है, तो अधिकारी के कहने पे वो बहुत सारे मतलब ये लोग डाटा एंट्री का भी कार्य कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा लेटर टाइपिंग से संबंधित कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। इसमें मतलब ये तो अलग अलग माहौल के ऊपर होता है कि ऑफिस में आपके किस प्रकार का माहौल है, या फिर आपके अधिकारी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह आपसे क्या कार्य कर रहा है। लेकिन देखिए, कुछ काले सच भी है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। मैं आप लोग को हवा में बात कराने वाला नहीं हूँ कि बस हवा में उड़ाऊँ, बस हाँ बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ये है वह है। देखिए ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं और साथ में ही कई बार इसमें कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे मान लीजिए आपका ऑफिसर प्यासा है और आपसे पानी की डिमांड कर देता है, भाई थोड़ा सा एक गिलास पानी लेता हो, तो आपको ये भी काम करना पड़ सकता है। साथ में यदि वो डिमांड कर देता है कि भाई चाय थोड़ा सा बना के लेते आओ या फिर किसी दुकान से लेते आओ, तो इस तरह के काम भी करने पड़ सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के कार्य ऑफिस में होते रहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, ये सब निर्भर करता है कि आपका जो ऑफिसर है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसका व्यवहार किस प्रकार से का है या किस प्रकार की विचारधारा है। तो ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भाई इतना तो सहयोग करना ही पड़ता है, समाज में
इतना ऊंच नीच तो होता है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप इसके वर्क प्रोफाइल को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके मन में। तो दोस्तों यही जानकारी देना चाहता था आपको और आशा करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।